नमस्कार फ्रेंड्स, देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन हमें कैसे करना है। तो देखिए, हमने अपनी तुलसी माता ले ली है और साथ में ही एक मैंने चौकी बिछा ली है। उसके ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे, क्योंकि देव उठनी एकादशी पर पूजा करने से बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और देव उठनी एकादशी पर अपने ठाकुर जी के साथ तुलसी जी का पूजन आप अवश्य ही करें। और जहाँ पर भी आपको पूजन करना है उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई करके, या तो आप गेरू से लीप लीजिए, गेरू नहीं है तो हमारी तरह ही आप स्वस्तिक बांट लीजिए। स्वस्तिक बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, गेरू की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सभी जगह पर तो गेरू नहीं मिल पाता जो लाल रंग की मिट्टी होती है। तो आप भी इसी तरह से एक स्वस्तिक बना लीजिए। तो देखिए, हमने स्वस्तिक बना लिया है। उसके बाद हम ले लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर हमने जिनकी हमने पूजा करते हैं हर रोज़, वही वाले लड्डू गोपाल जी हमने पूजा में ले लिए हैं। और इन्हें भी आज हमने लाल वस्त्र पहना दिए हैं। तो आप भी लड्डू गोपाल जी के साथ ही पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी जी के साथ ही विराजमान कर लिया है। उन्हीं के साथ इस दिन शालिग्राम जी की भी पूजा की जाती है। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप बिना शालिग्राम जी के भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने शालिग्राम जी को भी विराजमान कर लिया है। चाहे तो आप गमले में भी अपने शालिग्राम भगवान जी को विराजमान कर सकते हैं। बिल्कुल सरल विधि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें कुछ ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़े से सामान से ही। उसके बाद अपनी तुलसी माता को आज के दिन आप लाल रंग की चुन्नी पहना दीजिए। तो यहाँ पर हमने लाल रंग की चुन्नी पहना दी है। साथ में स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से तिल रख लीजिए, क्योंकि आज तिल का महत्व होता है। देव उठनी एकादशी पर तिल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के दिन आप बिल्कुल भी चावलों का प्रयोग ना करें। और यहाँ पर एक चौकी रखकर हमने एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देसी घी का एक दीपक बना लिया है और इसे ही प्रज्वलित कर लेते हैं। और ठाकुर जी को पूजा में विराजमान कर लिया है, धूप दीप प्रज्वलित कर ली है। उसके बाद हम कच्चे दूध में हल्दी घोल लेंगे। आज के दिन तुलसी माता को हल्दी लगाई जाती है और भगवान जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को। तो हम तुलसी जी के ऊपर 11 टिक्की हल्दी की लगा देंगे। आप 11 लगा लीजिए, 9 लगा लीजिए, वो आपकी इच्छा है। इस तरह से हमने अपनी तुलसी माता को हल्दी लगा दी है। उसके बाद हम अपने शालिग्राम भगवान जी को हल्दी लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को हल्दी लगा देंगे। इस तरह से हल्दी की रस्म की जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर लेने होते हैं श्रृंगार का सामान। और माता के लिए आप श्रृंगार का सामान अवश्य लें। उसमें चूड़ियाँ ले लीजिए, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, जो जो भी आप सामान लेना चाहते हैं वो सब ले लीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, तुलसी माता के लिए हमने लाल रंग की साड़ी ले ली है। सुहाग का सामान, इसमें हमने बिंदी, मेहंदी, नेल पेंट, सिंदूर, कंघा शीशा जरूर लें, क्योंकि माता को श्रृंगार कराने के बाद कंघा शीशा अवश्य ही दिखाना है, शीशा। और उसी के साथ हमने एक जेंट्स जोड़ा ले लिया है। ये सब सामान हम तुलसी माता को, तो ये देखिए, हमने सारा श्रृंगार का सामान माता को चढ़ा दिया है। और थोड़ा थोड़ा सा श्रृंगार का सामान माता को हमने लगा दिया है शालिग्राम जी को छुआने के बाद। तो ये देखिए, हमने सारा श्रृंगार का सामान तुलसी माता को अर्पित कर दिया है। और उसके बाद हम भोग प्रसाद ले लेंगे। भोग में आप लड्डू ले लीजिए, बर्फ़ी ले लीजिए, जो भी भोग आपको लगता है वो ले लीजिए और उसमें तुलसी का पत्ता रख दीजिए। इस तरह से आपको तुलसी जी की पूजा एकादशी वाले दिन करनी है। फ्रेंड्स, तुलसी जी की पूजा इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। चाहे आप विवाह भी नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस विधि से आप पूजा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सिंपल विधि से आज हमने आपको पूजा विधि बताई है। उसके बाद आप तुलसी माता की 5, 7, 8 जितनी परिक्रमा लेना चाहते हैं उतनी परिक्रमा ले लीजिए, क्योंकि आज के दिन परिक्रमा लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, हमने सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है और एक जोड़ा चढ़ाया है। ये सब आप बाद में किसी भी पंडितानी जी को दे आएँ और मेकअप के सामान में से आप कुछ सामान आप खुद प्रयोग में ले आएँ और बाकी का आप मंदिर में दान कराएं। तो इस तरह से भी आप एकादशी पर तुलसी माता की पूजा आसानी से ही घर पर कर सकते हैं। आपको तुलसी पूजन की ये बिल्कुल सरल विधि
कुछ ही मिनटों में हो जाएगी आपकी, कोई ज़्यादा सामान भी नहीं लगेगा और बिल्कुल ही थोड़े से समय में हो जाएगी। उसके बाद आप इसी दीपक से या फिर कपूर आरती कर लीजिए और लड्डू गोपाल जी की आरती कर लीजिए, तुलसी महारानी की आरती कर लीजिए। इस विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी परिक्रमा का स्थान है तो परिक्रमा कर लीजिए, परिक्रमा का स्थान नहीं है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर ही 7 परिक्रमा कर सकते हैं। आपको पूजा की ये सरल विधि कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता, जय शालिग्राम भगवान अवश्य लिखें।